हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गुरु द्रोणाचार्य अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो है हमारी एडमिशन ऑफ पार्टनर के ऊपर, जो कि पार्टनरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और पार्टनरशिप फर्म जो हम देखे पार्टनरशिप की जो हमारी बुक है उसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज मार्क्स की भी रखता है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेते इसका पहला क्वेश्चन। जो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आया वो है ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कि इसमें क्या होता है। तो देखिए इसके हमारे पास सामने चार ऑप्शन रखे हैं। ए, ऑल फर्म हैज टू बी डिसॉल्व्ड, जो हमारी पुरानी फर्म है उसे हम फिनिश कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। ऑप्शन बी है ऑल पार्टनरशिप हैज टू बी डिसॉल्व्ड, जो हमारी पार्टनरशिप होती है हम उसे डिसॉल्व करते हैं। ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नाइदर, यानी कि इनमें से कोई नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है, डेथ ऑफ द पार्टनर होता है, उन तीनों ही केस में हमारी जो पार्टनरशिप होती है हम उसे डिसॉल्व करते हैं, फर्म को डिसॉल्व नहीं करते। दैट्स व्हाई जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देखते हैं क्या है। ऑप्शन बी हमारे सामने है वो है ऑल पार्टनरशिप हैज टू बी डिसॉल्व, यानी कि हमारी पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होगा हम उसे डिसॉल्व करेंगे, हम फर्म को डिसॉल्व नहीं करेंगे। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आया वो है When a new partner bring his share of goodwill in cash, the amount is debited to। मतलब सिंपल सी बात है कि जब कोई नया पार्टनर आता है वो अपना गुडविल का पैसा लेकर आएगा, कैश में लेकर आएगा, तो उस केस में हम किस अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम उसकी एंट्री को समझते हैं। उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट। तो यानी कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट। हमारे सामने ऑप्शंस लिखे हैं, ए प्रीमियम अकाउंट, बी कैश अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, डी कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर। और जैसे कि मैं आपको एंट्री बता ही चुका हूं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। दैट्स व्हाई जो अकाउंट डेबिट होगा वो होगा कैश अकाउंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, द अमाउंट इज डेबिटेड टू। यानी कि देखो अभी फर्स्ट टाइप हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी जिसमें वो क्या कर रहा था, अपना गुडविल का अमाउंट लेकर आ रहा था, पर इस वाले क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट लेकर नहीं आ रहा है। तो इस केस में हम किस अकाउंट को डेबिट करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, हमें गुडविल का पैसा तो लेना ही है, या तो कैश में लेकर आएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो हम उसके पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे सामने क्या क्या लिखे हैं वो लिखा है, ए प्रीमियम अकाउंट, बी कैश अकाउंट, सी करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, या डी कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो सिंपल सी बात है, जब भी वो अपने गुडविल का पैसा नहीं लेकर आएगा उस केस में हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। दैट्स व्हाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो कि करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इट विल बी। अब देखिए, जब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होता है या कुछ रिटायरमेंट या डेथ हम आगे पढ़ेंगे उस केस में भी हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। उस रिवैल्यूएशन अकाउंट पे हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे अनरिकॉर्डेड एसेट से लायबिलिटी होती है या कुछ भी एसेट से लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज आता है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। देखिए आपको उस केस में एक चीज, बहुत छोटी सी चीज को याद रखना है। वो चीज क्या है कि अगर हमारे को लॉस हो रहा है किसी भी चीज से, अगर बात से में लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे, और अगर हमें फायदा हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब देखो हमारे पास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, यानी कि हमें उसे अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर हम लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे वो हमारे एक लॉस है, बिकॉज हमें अब लोगों को और पैसे देने पड़ेंगे। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा उसके हमारे सामने चार ऑप्शन रखे हैं। वो लिखा है, ए डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बी क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या डी ट्रांसफर टू ओल्ड ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे सामने करेक्ट आंसर होगा वो होगा डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए जैसे आपने इसका आंसर देखा वो क्या है, डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज जो भी लॉस के आइटम्स होते हैं जिससे हमें फ्यूचर में और हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, हमारी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इन दोनों ही केस में हम डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इज ट्रांसफर टू। अब देखिए जो हमारी बैलेंस शीट की आइटम्स होती है उनको हमेशा आपको याद रखना है, हम ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करते हैं, और ओल्ड रेशियो में अगर ट्रांसफर करेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा। अब इसमें हमारे सामने चार ऑप्शन रखे हैं। वो लिखा है ट्रांसफर हम किसको करेंगे, ए न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सी रिवैल्यूएशन अकाउंट, या डी नन ऑफ द अबव। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट की आइटम जो ट्रांसफर होती है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होती है ओल्ड रेशियो में। दैट्स व्हाई जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर रहते हैं और ओल्ड पार्टनर को भी पैसे मिलेंगे। दैट्स व्हाई इसका आंसर है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है द न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज टेकन बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर। अब जो नया पार्टनर आएगा
वो एडमिशन के टाइम कुछ गुडविल का पैसा लेकर आएगा, पर उस गुडविल के शेयर को ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में लेंगे? अब इसका सिंपल सा आंसर है वो है सैक्रिफाइस रेशियो। पर हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन गिवन है। इसमें लिखा न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, बी ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो, सी गेनिंग रेशियो और डी सैक्रिफाइस रेशियो। देखिए कंपनसेशन या गुडविल का जो पैसा होता है वो सिर्फ उसी पार्टनर को मिलता है जिसको नुकसान हुआ हो, और नुकसान जो होता है किस में होता है? सैक्रिफाइस रेशियो में। डेट्स वाइज का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सैक्रिफाइस रेशियो। तो देखते हैं इसका आंसर वो है सैक्रिफाइस रेशियो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया, द प्रॉफिट ऑन डिवल्यूशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर ए सैक्रिफाइस रेशियो, बी ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो, सी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या डी गेनिंग रेशियो। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट होता है वो एसेट्स एंड लायबिलिटी का होता है, और देखिए एसेट एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट की आइटम होती है, यानी कि उसमें जो भी आइटम्स होती है पुरानी चीज़ों को बारे में हम उसे करते हैं, उसको पुरानी चीज़ों को हम नई फिगर्स में लिखते हैं, नई वैल्यू में लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो रिवोल्यूशन अकाउंट होता है आपको हमेशा याद रखना है कि उसका जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में बटेगा और ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है, वो आया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि आपको याद रखना है कि रिवोल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में ही बटेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया कि रिवोल्यूशन अकाउंट इनमें से किस टाइप का नेचर ऑफ अकाउंट है। हमारे सामने चार ऑप्शन रखे हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या नन ऑफ द अबव। देखिए जो रिवोल्यूशन अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए आपको याद रखना है रिवोल्यूशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आया, वो आया रिवोल्यूशन अकाउंट इज आंसर सी नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे सामने क्वेश्चन आया, एक्स एंड वाई आर पार्टनर ऑफ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रोपोर्शन ऑफ 2:1, यानी कि एक्स और वाई का जो ओल्ड रेशियो 2:1 है। दे एडमिट न्यू पार्टनर जेड फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट, व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड। देखिए यहाँ पे हमारे सामने चार ऑप्शन रखे हैं। ऑप्शन ए रखा है 5:3:10, ऑप्शन बी रखा है 2:1:6, ऑप्शन सी रखा है 1:1:1 और ऑप्शन डी रखा है 10:5:3। यानी कि हमारे सामने चार ऑप्शन रख दिए गए और हमें पहले ही बता दिया गया है जेड का शेयर 1/6 होना चाहिए, जो कि उसको मिला ही है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए में जो जेड का शेयर है वो 10/18 है। ठीक है, ऑप्शन बी में जो जेड का शेयर है वो 6/9 है, ऑप्शन सी में जो जेड का शेयर है वो 1/3 है और ऑप्शन डी में जो जेड का शेयर है वो क्या है 3/18 है। अगर हम जब 3/18 को काटे तो 1/6 आता है। तो इसलिए अगर इसका करेक्ट आंसर देखें वो क्या आएगा, ऑप्शन डी 10:5:3। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो आया 10:5:3 यानी कि ऑप्शन डी। तो स्टूडेंट्स जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है 10:5:3। मैंने आपको बहुत शॉर्टकट ट्रिक से बताया जिसमें हमने बाकी पार्टनर के रेशियो को देखकर ही पहचान लिया था क्या हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 और सी इज एडमिटेड, यानी कि सी नया पार्टनर है। सी गेट 3/20 शेयर फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी, कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो। देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें कोई ज्यादा सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन पढ़ के ही सैक्रिफाइस रेशियो निकाल सकते हैं। इसमें बता रखा है हमें कि ए ने दिया है 3/20 और बी ने दिया है 1/20। सैक्रिफाइस का मतलब होता है कि हम क्या शेयर अपने में से देके न्यू पार्टनर को दे रहे हैं। तो यानी कि अगर हम देखें सी का शेयर क्या है 3/20 और ए का क्या है 1/20, यानी कि 3/20:1। और यहाँ पे देखें तो हमारा रेशियो बनता है 3:1। तो यहाँ पे हमारे सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए देखा है 3:2, ऑप्शन बी देखा है 3:1, ऑप्शन सी दे रखा है 1:1 और ऑप्शन डी दे रखा है 1:2:1। तो देखो स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताया इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 3:2, क्योंकि ए ने दिया है 3/20 और बी ने दिया है 1/20, यानी कि क्या रहेगा 3:1। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर हमारे सामने है वो है ऑप्शन बी 3:1। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है द बैलेंस अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आफ्टर मीटिंग एक्चुअल लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू। तो देखिए पहले तो मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में बता दूं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जनरली एक फर्म मेंटेन करते हैं सो दैट जो उनके यहाँ फैक्ट्री में जो वर्कर होते हैं अगर बाई चांस उनको चोट लग जाए तो हम उनको कुछ ना कुछ पैसे दे सकें। इस क्वेश्चन में वैसे बता रखा है कि एक्चुअल लायबिलिटी के बाद हम जो पैसा बचेगा वो किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बनता है बैलेंस शीट में शो होता है, और मैंने आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया था कि बैलेंस शीट के जो आइटम्स होते हैं उनको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ पे क्या था कि हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बाद हमने क्या करा, उनकी लायबिलिटी को मैनेज कर दिया। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो हमारा जाएगा ओल्ड रेशियो में। किस में जाएगा, ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर होते हैं, डेट्स वाइज का आंसर होगा वो होगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी है न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी है रिवोल्यूशन अकाउंट या डी है जनरल रिजर्व। तो मैं आपको रिवोल्यूशन अकाउंट क्योंकि इस ऑप्शन में दे रखा है। मैं आपको एक चीज और बता दूं
कई बार बच्चों क्या होता है कि जो हमारी लायबिलिटी होती है वो वर्कमैन कंपल्शन रिजर्व से ज़्यादा होती है, तो डेट्स वाई जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसको हम रिवोल्यूशन अकाउंट में लिखते हैं। बट इस केस में हमें लग रहा है क्वेश्चन पढ़ के कि नहीं, एक्चुअल लायबिलिटी क्या है, कम है वर्कमैन कंपल्शन रिजर्व से, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो बचा हुआ पैसा होगा हम ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो डेट्स वाई इसका आंसर क्या है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है व्हेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन अ पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू। देखो जब किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है वो गुडविल का पैसा कैश में लेकर आता है। तो अभी तक हमने पुराने क्वेश्चन में देखा था कि डेबिट किस में होता है, तो क्रेडिट किस में होगा। मैं पहले आपको जर्नल एंट्री बता देता हूँ। इस केस में जर्नल एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। डेट्स वाई जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट होगा। पर चलो हम देखते हैं इसके हमारे सामने क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। हमारे सामने ऑप्शन ए लिखा है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी लिखा है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ऑप्शन सी लिखा है कैश अकाउंट, या ऑप्शन डी लिखा है नॉन ऑफ दिस अकाउंट। जो मैंने आपको एंट्री बताई कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और यहाँ पे ऑप्शन बी हमें दे ही रखा है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। डेट्स वाई जो इसका आंसर होगा वो होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं वो क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है एट द अमाउंट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज अपीयर इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स ट्रांसफर टू। अब देखो ये भी सेम बहुत इजी क्वेश्चन है, पर पहले मैं आपके इसको एक क्वेश्चन के बारे में एक चीज और बता दूं। देखो बच्चों पार्टनर्स जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके दो टाइप के बैलेंस हो सकते हैं, एक होता है डेबिट बैलेंस और एक होता है क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एसेट साइड में दे रखा होता है और क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड में दे रखा होता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो बैलेंस है उसको किस में ट्रांसफर करेंगे, तो इसको आप हमेशा याद रखना। मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि जो बैलेंस शीट की आइटम होती है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर होती है, और अगर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर हो रही है तो ओल्ड पार्टनर को मिलेगी, क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में न्यू पार्टनर का नामो निशान कुछ होता नहीं है। तो हमारे सामने ऑप्शन दे रखे हैं वो है ए रिवोल्यूशन अकाउंट, बी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या डी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि बैलेंस शीट की आइटम ट्रांसफर होती है वो होती है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। डेट्स वाई इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आया, वो आया ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फ्रेंड्स हमारे सामने नया क्वेश्चन है, उसमें लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2. D is admit for 1/3 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशियो। देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी है, इसमें भी एक सिंपल से ट्रिक का मैं आपको बताऊंगा। जैसे क्या होता है कि जब कोई नया पार्टनर आता है उसमें डायरेक्ट लिखा है 1/3 शेयर, क्या लिखा है डायरेक्ट लिखा होता है 1/3 शेयर या 1/4 शेयर या 1/5 शेयर, कुछ भी लिखा हो सकता है। जहाँ पर डायरेक्ट हमें बता रखा था और उसमें हमें जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनके रेशियो में कोई चेंज भी नहीं बताया होता, उस केस में आपको याद रखना है उस केस में क्या होगा, हमारा ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो रहता है। यहाँ पे हमारे सामने चार ऑप्शन देखे, ऑप्शन देखा है 4:3:2, ऑप्शन बी देखा है 1:1:1, ऑप्शन सी देखा है 2:3:4, ऑप्शन डी देखा है 5:4:3। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमारे सामने डायरेक्ट हम किसी पार्टनर को शेयर दे देते हैं उस केस में आपको सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि ओल्ड रेशियो ही क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशियो रहेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा 4:3:2। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर हमारे सामने आएगा वो आएगा ऑप्शन ए 4:3:2। तो डेट्स वाई स्टूडेंट जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 4:3:2। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है, बहुत इजी है। राम एंड श्याम हमारे सामने आया है श्याम एंड राम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। श्याम और राम दो पार्टनर 2:1 चल रहा है। दे एडमिट मोहन, उन्होंने मोहन को कहा कि पार्टनरशिप में आ जाए और 1/4 शेयर तुझे देंगे। अब मोहन उस चीज के लिए लाया 10,000, कितना लाया 10,000 उसका कैपिटल का पैसा लाया है। अब आगे इसमें लास्ट में लाइन लिखा है द एडजस्टेड कैपिटल श्याम एंड राम। अब हमें क्या करना है कि जो मोहन है उसकी कैपिटल को बेस बना के श्याम और राम की कैपिटल का अमाउंट निकालना है। तो हमारे सामने ऑप्शन लिखे ऑप्शन ए ₹30,000 एंड 15,000, जो नहीं है बच्चों ये गलत आंसर है। ऑप्शन बी है 16,000 और 8,000, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है 20,000, ये भी गलत है, क्योंकि अगर 20,000 इन दोनों का ही रहेगा तो मोहन का क्या होगा। और ऑप्शन डी हमारे सामने है 20,000 एंड 10,000। देखो वैसे मैं आपको बताऊं कि ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, मेरे को सॉल्यूशन कर रखा है। देखो स्टूडेंट्स मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो मोहन का शेयर क्या है 1/4 है और कैपिटल ब्रॉट इन कितना है 10,000। तो हम मोहन के शेयर को देखकर हम फर्म की कैपिटल निकालेंगे जो कि आएगी 4 × 10,000 जो कि होगा 40,000। अब देखो जो इन तीनों का न्यू शेयर आएगा वो आएगा 2:1:1, आप करके देख सकते हैं इसे कॉपी में। और इसका जो कैपिटल पार्टनर आएगा श्याम का कितना आएगा
40,000 को हम क्या करेंगे, शाम के रेशियो में बांटेंगे, जो कि होगा 2/4, तो इसका आंसर आएगा 20,000। और राम का आएगा 40,000 इंटू 1/4 करके 10,000। जैसे कि मैंने आपको सिंपल सा यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखा दिया, 20,000 और 10,000 दोनों का अमाउंट आ जाएगा। तो वैसे इसका हम करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारे सामने, वो आएगा ऑप्शन डी, 20,000 एंड 10,000, जैसे कि मैं सॉल्यूशन में भी करके दिखा चुका हूँ। मैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से। अगर आपको वीडियो पसंद आए, मैं तो वही बात बोलूँगा, वीडियो को लाइक करना, कोई भी आपकी क्वेरी से कमेंट करना, और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं सूरज तिवारी, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।